हम अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करें? आप अपने बच्चों की परवरिश करने में और भी ज्यादा ध्यान दें। उन्हें हर वक्त टीवी देखने या बुरे दोस्तों से मिलजोल रखने की इजाजत न दें। याद रखिए कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर हम अपने बच्चे को हर वक्त टीवी देखने या बुरे दोस्तों के साथ मेलजोल रखने देंगे, तो उस पर संसार की आत्मा हावी हो सकती है। परमेश्वर का वचन इफिसियों पत्री अध्याय 2 आयत 1 और 2 में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। संसार की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के विरोध में काम करती है और नादान और नासमझ लोगों के दिलो दिमाग को सांसारिक, शारीरिक और शैतानी विचारों से भर देती है। परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री अध्याय 3 आयत 15 में लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। फिर ऐसे खतरनाक विचार धीरे धीरे उनके मन को पूरी तरह दूषित कर देते हैं। इसका क्या नतीजा होता है? यीशु ने एक उदाहरण देकर समझाया, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यह वचन लूका की पत्री अध्याय 6 आयत 45 में लिखा है। इसलिए बाइबल हमें आगाह करती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यह वचन नीतिवचन की पुस्तक अध्याय 4 आयत 23 में लिखा है। आम तौर पर बच्चे नादान होते हैं, मगर कुछ जिद्दी बन सकते हैं और कुछ में तो गलत रास्ते पर जाने का रुझान भी हो सकता है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 आयत 21 में लिखा है, ऐसे में माता पिता क्या कर सकते हैं? बाइबल कहती है, लड़के के मन में मूढ़ता बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। यह वचन नीतिवचन की पुस्तक अध्याय 22 आयत 15 में लिखा है। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को छड़ी से मारना बेरहमी है और अनुशासन देने का एक दकियानुसी तरीका है। दरअसल बाइबल भी मारने कूटने और गाली गलौज करने की निंदा करती है। हालांकि बाइबल में कभी कभी छड़ी का मतलब पिटाई करना है, मगर कई बार माता पिता के अधिकार को दर्शाने के लिए छड़ी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब माता पिता इस अधिकार का सही इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने बच्चों को प्यार से अनुशासन देते हैं और सख्ती भी बरतते हैं, तो इससे बच्चों को हमेशा के फायदे मिलते हैं। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 आयत 7 से 11 में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के इन वचनों और बातों के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सभी लोगों के जीवन में आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।